माघ मास की पूर्णिमा अर्थात माघी पूर्णिमा माघ स्नान पर्वों की श्रृंखला का अंतिम स्नान पर्व है। वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है, पर माघ पूर्णिमा की बात ही निराली होती है। इस दिन स्नान ध्यान करने से मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ ही मोक्ष भी मिलता है। माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी अमृतमयी रश्मियों से पृथ्वी के जल में विशिष्ट तत्वों का संचार करता है, जो आम जनमानस का कष्ट निवारक बन जाता है। मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज मौजूद रहता है। देवताओं का यह तेज पाप का शमन करने वाला होता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में पवित्र तारों का समूह मौजूद हो, उस समय नदी में स्नान करने से घोर पाप भी धुल जाते हैं। माघी पूर्णिमा के विषय में कहा जाता है कि जो व्यक्ति तारों के छिपने के पूर्व स्नान करते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो तारों के छिपने के बाद परंतु सूर्योदय के पूर्व स्नान करते हैं, उन्हें मध्यम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन शास्त्रानुकूल आचरण करते हुए तारों के छिपने के पूर्व स्नान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से नरक गमन से मुक्ति मिलती है और इस स्नानादि के पुण्य प्रताप से मनुष्य भवसागर को पार कर विष्णु धाम में जगह पाता है। माघ मास की पूर्णिमा को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध कर्म, असमर्थों को भोजन, वस्त्र तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति तिल, वस्त्र, कंबल, गुड्डा, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न, स्वर्ण, रजत आदि का दान करें। पूरे दिन व्रत का पालन कर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कथा कीर्तन कर दूसरे दिन प्रस्थान करना चाहिए। ये तिथि गंगा स्नान के लिए शास्त्रों में फलदायिनी कही गई है। ब्राह्मणों को भोजन कराने का महात्म्य व्रत करने से ही होता है। माघ पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। पापों के शमन हेतु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान किया जाता है। पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मध्याह्न में भगवान शंकर की पूजा की जाती है। माघ मास में शीत ऋतु की समाप्ति हो जाती है और बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है, जिससे चारों ओर मौसम सुहावना हो जाता है। इस मास की पूर्णिमा के दिन यज्ञ, तप तथा दान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्राचीन काल में ऐसे विधानों का उल्लेख है जिसमें वर्णित है कि गुप्त दान के रूप में इस दिन खरबूजे के बीज से बने लड्डू के भीतर सोने या चांदी के आभूषण छिपाकर ब्राह्मण को दान स्वरूप दिया जाता था। इस दिन काले तिल से हवन और काले तिल से ही पितरों को तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों की अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। मकर संक्रांति के समान ही माघी पूर्णिमा के दिन तिल के दान और तिल से बने खाद्य पदार्थों के सेवन का विशेष महत्व माना जाता है। माघी पूर्णिमा का व्रत करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान तथा स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति होती है।